तो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस चैनल पर हम लोग सॉल्व करते हैं बेस ग्रेवाल के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक रिकमेंडेशन है कि आप प्लीज पर्टिकुलर इंटीग्रल कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का थ्योरी पार्शियल स्पेशली आप लोग पढ़ लीजिए, ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई फिर डाउट ना हो। क्लियर है बातें? पढ़ते हैं क्वेश्चन। हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 17.6 क्वेश्चन नंबर 13 को। तो स्पेशल इन दिस क्वेश्चन, सबसे पहली बात जो क्वेश्चन स्पेशल है वो क्या है, ये वाला। तो हम जनरल थियरी से बनाएंगे या हम बनाएंगे किसी और थियरी से, वो हम देखेंगे आगे पार्ट में। बेसिकली जो 17.6 के जो क्वेश्चन है उसमें आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल, लेकिन बेसिकली मुश्किल किस में आती होगी, वो आती होगी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो व्हाट्स आवर मेन कंसर्न ये और पर्टिकुलर इंटीग्रल। हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल को देखेंगे कि कैसे आसानी से हम लोग फाइंड कर पाएँ विद द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। को अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से ऐसे कंसेप्ट समझ में आए कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे यूज कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने 13.3 में जो एक क्वेश्चन था ये किया था, वो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी वो कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बने रहे ताकि आप उस चीज़ पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी ब्रांच के। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर। तो हमारे पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल देते हैं। जिनको भी इनका बेसिक नहीं आता है तो प्लीज़ 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 इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग पीछे वाला जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इसका मतलब बेसिक थियरी देख लीजिएगा ताकि आपको यहाँ समझने में। सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, d इक्वल टू एम पुट करते हैं और d डैश इक्वल टू 1 पुट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रूट निकाल लेते हैं उसका। d इक्वल टू एम पुट करेंगे, डैश इक्वल टू 1 पुट करेंगे। उसके बाद जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, हम क्या एम की वैल्यू निकाल। अकॉर्डिंग टू दोज वैल्यूज ऑफ m1 एंड m2 वी कैन राइट द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ थियरी। एक थियरी है हमारे पास जो कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने समझा था। उस थियरी के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका रूट m1 जो है इक्वल टू a है, m2 इक्वल टू b है, तो आप जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखिएगा क्या लिखिएगा, f1 y प्लस ax प्लस f2 y प्लस bx। दैट इज क्लियर। इसी टाइप से बहुत सारी थियरी है जो कि आपको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन से रिलेटेड मिलेगी आपके बुक और हमारे वीडियोज में। ठीक है, इसके पीछे वाले वीडियो में जाइएगा, शुरुआत वाले वीडियो में, वहाँ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बहुत बेसिक कंसेप्ट समझाया गया है, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो आखिर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता क्या है यहाँ पर हो जाता है क्या, f1 y प्लस 1x प्लस f2 y माइनस x अकॉर्डिंग टू दी अबव थियरी। तो इस थियरी को आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिंक कर। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा। पढ़ते हैं आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की थियरी की। अब आता है मेन पर पर्टिकुलर इंटीग्रल का थियरी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, हमारे बुक में जो है ये नहीं दिया हुआ है e टू दी पावर ax प्लस बी वाई रहेगा और कोई फंक्शन रहेगा भी ऑफ x और y का फंक्शन रहेगा, तो क्या करेंगे, ये चीज़ हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर की एक थियरी का यूज करेंगे। क्या है वो थियरी, वो भी हम लोग जान लेते हैं। ये बात आप लोग जानते हो कि e टू दी पावर आई थीटा ये क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मैं गलत हूँ तो आप लोग जरूर बताइए कहाँ गलती हो रही। ये होता है ना cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस चीज़ का यूज करके हम लोग उसको सॉल्व करने वाले। चलिए देखते हैं क्या थियरी है हमारे पास। यही चीज़ मैंने बताया कि यूजिंग द इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई एक्स प्लस 2। ये सर आपने क्यों लिया, एज वी नो दैट अगर हमारे पास e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई हो जाता है, यहाँ दिख रहा होगा आपको एक्स प्लस बी वाई हो जाता है, बेसिकली डी का वैल्यू हमको ए पुट करना पड़ेगा, डी डैश का वैल्यू हमको बी पुट करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल बन जाता है। सिंपली हम लोग उस चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट लेंगे।
पहले करते क्या है आगे वो देखते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i(x + 2y) का क्या हो जाएगा sin x। समझ में आ रहा होगा। देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जिनको भी कुछ बेसिक थियरी नहीं पता है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं, a प्लस माइनस आई बी। मान लो आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है a प्लस माइनस आई बी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर a इज द रियल पार्ट। ये कौन सा पार्ट होता है रियल पार्ट होता है, और b जो होता है वो क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। ये मेरी बात, आप मेरी बात को अच्छे समझ पा रहे होंगे और लिंक भी कर पा रहे होंगे। ठीक, रियल और इमेजिनरी में क्या मतलब। ठीक, e⁻i(x + 2y) का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जो जिसके साथ i है, क्या हो जाएगा sin x प्लस। क्लियर है बात। अब क्या करेंगे हम उसमें पी में पुट कर देंगे इन चीजों। क्लियर है बात, पुट कर देते हैं और देखते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन हमारा क्या कहता है थोड़ा सा देख लेते हैं, इरेज करते हैं सबको। तो अब हम करेंगे क्या, टोटल का हम इमेजिनरी पार्ट लेके ही सॉल्व करेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाए थोड़ा। इसीलिए आप लोग जब भी कॉपी में बनाए, मान लो 7 नंबर क्वेश्चन या 14 नंबर क्वेश्चन इस टाइप आ जाएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा इमेजिनरी पार्ट लेके ही बनाइएगा। और ये चीज़ हमेशा मेंशन कीजिए कि इमेजिनरी पार्ट को हम लेके बना रहे हैं। ठीक है, इमेज मतलब ये आप लिख दें इमेजिनरी पार्ट ऑफ लेके बनाना है। ठीक, बेसिकली हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, सिंपल एक्सपोनेंट का रूल करेंगे। अगर बेस सेम है तो पावर क्या कर जाएंगे ऐड हो जाएगा। बेस से देखो a टू दी पावर b और a टू दी पावर c है, a टू दी पावर b + c होता है ना, कंसेप्ट यहाँ पर भी छोड़ देंगे उसको। देखते हैं क्या होता है आगे। हम लोग को ये पता चलता है कि e⁻1 + i होता है और 2i माइनस। क्लियर है बात, i तो डायरेक्टली जुड़ता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करें i अलग लिख दिए। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सिंपल थियरी पर इंटीग्रल का। ठीक, इंटीग्रल का सिंपल थियरी पर आते हैं। बेसिक बातें में क्या पता चलता है कि अगर आपका e⁻x + ay होता है, ax + by होता है, तो हम लोग d के जगह क्या पुट करते हैं, d के जगह हम लोग ये पुट करते हैं और d' के जगह हम लोग करते हैं। दैट इज क्लियर, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। तो यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर भी करेंगे। करके देखते हैं क्या होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर, और पुट करके उसका फिर क्या करेंगे स्क्वायर करने। इनका फंक्शन हमारा स्क्वायर वाला है, करके देखते हैं आखिरकार आंसर क्या। फिर सॉल्विंग हम लोग को मिलता है क्या, यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा खुद से, मुझे पता है। और क्या कीजिएगा लास्ट में आप सेग्रीगेट कर लीजिएगा इन दोनों पार्ट को। वाई सेग्रीगेट, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये जो sin 2x + 2y है वो क्या ये वाला पार्ट में है, लास्ट में वो क्या करना पड़ेगा इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा sin x + 2। इसलिए आप शुरू में भी सेग्रीगेट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, और लास्ट में भी सेग्रीगेट कीजिएगा। मैंने शुरू में ही सेग्रीगेट कर दिया क्योंकि मेरा काम यहाँ पर। क्लियर है बातें यहाँ तक, बढ़ते हैं आगे। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप लोग। सिंप्लीफिकेशन के बाद हम लोग को निकलता क्या है 6i। ठीक है, 6i + 3। समझ में आ गया होगा बात। 4 - 1 यहाँ हो गया 3। देखो यहाँ पर आप लोग बात, यहाँ 4 - 1 3 हो गया और ये कट गया। यहाँ तक क्लियर, बचता है 6i +। अब ये बात हम लोग जानते हैं कि मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, तो उसको नीचे वाला पार्ट में लिखने से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट नहीं होता। एज वी नो दैट, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जैसे मान लो कि 1/ai + b है, इट इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली फ्रॉम एनी कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव टू गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म सो दैट कि हमको इमेजिनरी वैल्यू फिर हमको मिल जाए। बिकॉज we have assumed that we have taken the imaginary value of e⁻ix + 2y। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट का क्या करना पड़ेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमको बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म का। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाने के बाद आगे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वो रैशनलाइज कर देना। रैशनलाइजेशन के बाद क्या करते हैं भी देखते हैं हम लोग। रैशनलाइजेशन के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं तो पता चलता है क्या ये -45 है, 6i माइनस जो भी कॉमन आता है उसको काट लेते हैं और एक दूसरे में बांट देते हैं। ठीक, तो लास्ट टर्म बचता है क्या 1 - 2i/15 को हम लोग बाहर कर देंगे। 1/15 ex e⁻x - y को हम लोग क्या कर सकते हैं बाहर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नहीं है। ठीक, जनरली व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने किया क्या है अभी तक यहाँ पर,
यहाँ पर हम लोगों ने किया कि इमेजनरी पार्ट लिया किसका, e⁻i x + 2y का, जो कि होता है sin x + 2y। फिर बाकी हम लोगों ने क्या किया, e⁻ax + by का जैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं उस टाइप से हमने सब्स्टिट्यूट किया। फिर हम क्या कर रहे हैं, अब सिंपली अब जो भी हमारे पास निकला है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है, 6i + 3 निकला था, जो भी निकला था हमारे पास, उसको हम फिर से रिजेनरेट करके a + iv के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो आंसर आ जाए वो आसानी से आ जाए। वो देखेंगे वो कैसे आएगा। कुछ स्टेप आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए धैर्य बांध के रखिएगा कि आगे आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हमने किया क्या, e⁻x - y ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को अलग कर लिया, बिकॉज दे डज नॉट बिलोंग टू द कॉम्प्लेक्स पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट नहीं करते, इसलिए हमने क्या कर लिया उसको। अब हम क्या करेंगे, सिंपली को मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और a + iv के फॉर्म में लिख देंगे। अब आपको पता चला होगा मैंने क्यों इन चीज़ों को किया। मैंने फिर क्या किया, e⁻, देखो यहाँ पर सिंपली e⁻i x + 2y को यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, बस अब पीछे वहाँ से आप लोग को अच्छा से आइडिया मिल। यहाँ पर मैंने लिखा था e⁻i x + 2y। ये चीज़ आपने नेक्स्ट स्लाइड में नोटिस किया होगा कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, cos x + 2y i sin x + 2y मिल रहा है यहाँ पर। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद क्या किया, फिर मैंने मल्टीप्लाई करने की इन दोनों को, ताकि ये फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। और फिर जो मैंने इमेजिनरी पार्ट का जो सॉल्यूशन माना था कॉमन ले लेते, सॉल्व करते हैं तो आगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यह इक्वल टू क्या हो गया, e⁻x - y / 15 एक पार्ट है, मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ मल्टीप्लाई करते हैं, सबको तो निकलता जो आंसर है वो देखते हैं। ठीक है, देखो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोग को कुछ करना नहीं है, यहाँ पर सिंपली इस चीज़ को और इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है और आयोटा वाला जो भी टर्म बचेगा आपको एक तरफ कर लेना है और सिंपली जो रियल पार्ट बचेगा उसको अलग कर लेना। देखते हैं आगे। तब PDF भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ बेसिकली यही वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस, देखो यहाँ पर एक चीज़ गलत बात है कि यहाँ पर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट पता होना चाहिए कि माइनस जो i² होता है वो क्या होता है, +1 होती है, -1 होता है। ठीक, तो भी हम लोग को मेंशन करना होगा। ठीक, वो हम लोग मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा -2 cos xy, जैसा कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ -2i था, यहाँ था क्या, i² था, बचेगा क्या, यहाँ पर 2 बचेगा, +2 हो जाएगा और यहाँ 2 - 2i cos x। क्लियर है बात, इधर लग सिंपल है, 1 से मल्टीप्लाई करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते। अब देखो मेजर मुद्दा की बात क्या है, ये वाली बात ये है, हमने क्या माना था शुरू में, इमेजिनरी पार्ट माना था e⁻ix²। ठीक है सॉरी, पावर i x + 2y का हमने इमेजिनरी पार्ट मांगा था। सॉल्यूशन में भी हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये क्या, ये किसकी भूमिका निभा रहा है, ये भूमिका निभा रहा है किसकी, रियल नंबर की भूमिका निभा रहा है। और ये जो पार्ट है ये क्या निभा रहा है, ये इमेजिनरी पार्ट की भूमिका निभा रहा है। इमेजिनरी पार्ट की भूमिका निभा रहा है, समझ पा रहे होंगे। हमने इमेजिनरी पार्ट एज्यूम करके चला था शुरू। सॉल्यूशन में भी हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इंक्लूड करेंगे। एक बात यही कहता है कि इंक्लूड करेंगे इमेजिनरी पार्ट को, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या इक्वल टू e⁻x² / 50 sin x + 2y - 2 cos x। क्लियर है बात, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था लेकिन समझने वाला था। ठीक है, डिकोडिंग कंसेप्ट था, आपको समझना चाहिए इन चीज। बहुत ही स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के ट्रिकी दे दिए जाते हैं ताकि आप फंस, समझ में आ गया होगा। बेसिकली अब इसका आंसर लिखने की बारी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है और CF क्या होता है, दोनों को लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाए। ये रहा हमारा उत्तर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा, समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के लिए, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।